वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा का। वहाँ क्वेटा में ही या क्वेटा के करीब हम कह सकते हैं हना ओड़क का जो एक सियाहती मुकाम है, वहाँ इतवार की शाम जो वहाँ के कबायली लोग हैं और कुछ मुसल्लह अनासिर उनके दरमियान फायरिंग का मुकाबला या तबादला हुआ, जिसकी वजह से 4 मुकामी अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए जबकि 9 ज़ख्मी हुए। काफ़ी कशीदगी फैली वाक़े के बाद उस इलाके में, और ये भी बताया गया कि वो जो मुसल्लह लोग थे वो चंद मुकामी अफराद को अगवा कर साथ भी ले गए हैं और उनकी तलाश इस वक्त जारी है। जब ये वाक़या आया तो इसके बाद जो वहाँ के मकामी अफराद थे उन्होंने एहतजाज भी किया, जो एयरपोर्ट की सड़क है उस पर धरना भी दिया, ट्रैफिक मुअत्तल हुई, काफ़ी लोग फंस गए, गाड़ियाँ जो थी वो फंस गई। जो हुकूमत है या हम कह सकते हैं लोकल इंतज़ामिया है, वो ये कहते हैं कि जब फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिली तो फ़ौरन जो फ्रंटियर कोर है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस, सब वाक़े पर पहुंच गए। उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया, वहाँ सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये भी फ़ैसला किया है कि वहाँ एक जो है चेक पोस्ट भी कायम की जाएगी। इस हवाले से इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद है सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सलीम साहब। जी सलीम साहब, ये क्या वाक़या हुआ? कौन थे ये मुसल्लह अफराद जो एकदम वहाँ आए, या वहाँ उनकी प्रेजेंस जो है पहले भी उसकी कोई रिपोर्ट्स आती रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि देखें, ये 2 साल पहले भी यहाँ पे ये इससे आगे इलाका है शाबान का, तो ईद पर जो बड़ी ईद है उस पर लोग गए हुए थे। वहाँ पे ये जाते थे लोग आमतौर पे वहाँ ईद के मौके पर ये वैसे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो वो ईद पर लोग गए हुए थे। तो वहाँ तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में आम लोग आए थे, मुसल्लह लोग, और उन्होंने तकरीबन 20 लोगों को अपने साथ लेके थे, अगवा कर दिए था। ये आप कह रहे हैं, माफ़ करिएगा सलीम साहब आपकी बात काट रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इससे आगे जो एक इलाका है वहाँ 2 साल पहले भी अगवा का वाक़या पेश आया है? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें कोई 20 लोग को ले गए थे, लेकिन कुछ को आस्ता छोड़ दिया। लेकिन आज अब भी 5 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। वो यहाँ कोयटा के रहने वाले हैं। उसमें 2-3 भाई हैं और उनके कजन्स हैं जो बाहर से, मतलब मुल्तान से या कहाँ से आए हुए थे ईद मनाने। तो वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। ये जो वाक़या हुआ है ये कल रात को इस इलाके में, या नौड़क जो है तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है कोयटा से। ये एक वैली है, आर्चर्ड वैली, और यहाँ पे एक बड़ी झील है, तो लोग बड़ी तादाद में जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये कल रात को ये वहाँ पे मुसल्लह लोग आए हैं, एक बड़ा ग्रुप आया है मुसल्लह जो कि हैवी वेपन्स के साथ थे, और उन्होंने आके जो है ना, एक इलाका है बबरी, वहाँ पे बबरी में आके उन्होंने हमला किया है, वहाँ पे फायरिंग की है। जब फायरिंग की है तो फिर ये हुआ है कि लोग जो थे इलाके के जो मुकामी कबाइल है, ज़ाहिर है यहाँ पे ये ट्राइबल सूबा है और ट्राइबल इलाका है, तो वहाँ पे उनके पास भी वेपन्स तो होते हैं, वो भी अपने वेपन्स लेकर आए, और बहुत देर तक जो है फायरिंग होती थी। और उसमें ये है कि अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि 3 या 4 लोग जो हैं वो उसमें जाँ बहक हुए हैं और 9 जख्मी हैं, और 7 लोगों को वो अपने साथ ले गए हैं। अब ये है कि रात को ही जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो है ना, ये फ्रंटियर कोर पुलिस तो वहाँ पहुँची पहले, लेकिन फ्रंटियर कोर भी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे उनकी जिन लोगों को ले गए हैं उनकी हिफाजत के लिए ऑपरेशन हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि शहर में, मतलब कोयटा शहर में आज सारा दिन बिल्कुल एक सुनसान सा रहा, क्योंकि वो जो मेन रोड है, आर्टरी है, ये एयरपोर्ट रोड। सलीम साहब माफ़ करिएगा आपकी बात में यहाँ काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि कोई अंदाज़ा है अथॉरिटीज़ को, हुकूमत को, ये कि कौन लोग हैं, मुसल्ले अफराद हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट्स हैं जो हमले भी करते रहते हैं? क्या हम कह रहे हैं ये कोई और लोग हैं? अब हु आर दे? देखें, जो सरकारी लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये मिलिटेंट हैं, और वही लोग हैं जो पहले भी आते रहे वहाँ पे, जैसे शाबान में आए या और दूसरे इलाकों में आए।
उन्होंने वहाँ पे आके लोगों को अगवा किया और ले गए, ज़ियारत के इलाके से ले गए, मुख्तलिफ इलाकों से। तो ये वही लोग हैं और वो वहाँ पे उन्होंने ही आकर जो है ना इस इलाके में अपने आप का अपने ये जगह बनाने की कोशिश की है, उनका ये कहना है। अब ये है कि जो शहर मैं बता रहा हूँ आपको ना कि उसके बाद से कोयटा का जो एयरपोर्ट रोड है वो बंद है। रात को ही लोग जो है वो लाशों के साथ वहाँ आ गए थे और वो अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, वो अभी भी वहाँ मौजूद है? यहाँ बंद है कोयटा का पूरा, क्योंकि मेन पूरे आपका जो नॉर्थ है हमारा पूरे उसको मिलाता है, तो वहाँ से ट्रैफिक जो है बंद है। तो उनके मुतालबात क्या हैं सलीम साहब कि वो अभी तक वहाँ बैठे हैं? जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि इनको जो भी लोग हैं जिन्होंने हमले किए हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। बल्कि कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे वहाँ पे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आए यहाँ पे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो यहाँ पे आए, उसको हमारे से बात करें, फिर हम जो है ना अपना जो हमारा सिटन है उसको ख़त्म करेंगे। तो शहर बिल्कुल ऐसे सुनसान, मतलब क्योंकि वह ट्रैफिक कोयटा ज़्यादातर लोग उस तरफ से आते हैं, या कारोबार करने वाले लोग भी। सलीम साहब ये बताइएगा कि इतनी अगर वो गुज़िश्ता रात से यहाँ बैठे हुए हैं तो हुकूमत की तरफ से क्या रद्द अमल आया है? जो सूबाई हुकूमत है, क्या उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है, उनको तसल्ली देने की कोशिश की है? नहीं, वो तो कई राउंड हुए हैं बातचीत के। उसमें जो इस इलाके के एमपी हैं बख्त खान काकड़, के सूबाई वजीर हैं हेल्थ के, वो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और जो होम मिनिस्टर हैं ज़ियाउल्लाह लांगो, वो भी उनसे मुलाकात की उन्होंने, लेकिन वो अभी तक इस बात पे राजी नहीं हुए हैं कि हम जो है ना अपना जो हमारा धरना है उसको ख़त्म करें। और फिर ये है कि जो आज एक इजलास हुआ था, बहुत ज़्यादा सतही इजलास, जो आमतौर पर इस तरह के वाक़यात के बाद ज़रूर होता है, और उसमें बताया जाता है कि जी ये इक़दाम कर रहे हैं। वहाँ पे जो फ्रंटियर कोर मजीद भेजी गई थी दोपहर को भी, और फिर ये था कि जो वहाँ पे एक चेक पोस्ट, इस तरह की चेक पोस्ट बनाने की फैसला किया गया है, जिसमें एक्चुअली पुलिस और बाकी भी जो फोर्सेस के लोग हैं वो होंगे, ताकि उस इलाके में दाखिला जो है वो इस तरह आसानी से ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।